जिसकी सुनीता जैसी इतनी अच्छी बेटी हो, उसको बेटों की क्या जरूरत पड़ेगी। खैर समधन जी, मैं फोन रखती हूँ अभी, आपको जल्द ही कॉल करूंगी। मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाँ हाँ, अब तो अच्छे से सेव करके रखूंगी और डायरी में भी लिख लूंगी। सुधा अपनी प्यारी बेटी और चहीती बहू की असलियत अपने आंखों से देखने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अब उसे गांव अपने बड़े बेटे और बहू के पास चले जाना चाहिए, पर वो ऐसे करने से पहले ये सोची कि इन सबको अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। मालती जीजी एकदम सही बोल रही थी। अब समय आ गया है कि उनसे बात करके कुछ प्लान बनाऊं और इन सबको सबक सिखा के जाऊं यहाँ से। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। अदरक वाली चाय? तू किचन में जाकर ये सब क्यों बना रही है बहू? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ जी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी सर्दी जुकाम से उठी हैं आप, फिर भी घर के काम में मेरी इतनी मदद करती हैं और मैं आपके लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है, ला दे, पर अब तुझे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं लंच बना दूंगी सबके लिए। माँ जी, मैं बना दूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। देख तारा, इतनी भी अच्छी और भोली मत बन कि कोई भी आकर तेरा फायदा उठा के चला जाए। और रही बात घर के काम की, तो हम सास बहू मिलके करेंगे ना, तुझे अकेले सब कुछ क्यों करना? अरे मिल बांट के काम करने से काम हल्का हो जाता है और ऊपर से सास बहू में संबंध भी मजबूत होता है। और जिस घर में सास बहू में अच्छा संबंध हो, उस परिवार में तो बहुत खुशहाली होती है। हम भी एक साथ बहुत खुश हैं माँ जी, इसीलिए मैं सब काम कर लूंगी। ना ना ना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अकेली सारा काम करती रहे, फिर मुझे एक जगह पे बैठने की आदत लग जाए और बाद में जब किसी दिन तेरी तबीयत ठीक ना हो या फिर तुझे काम से ब्रेक लेने का मन हो, तो मैं तुझे ऑर्डर करती रहूं और तू मुझे मन ही मन कोसती रहे। फिर धीरे धीरे ये मन का गुस्सा आग बबूला होकर एक दिन फटे और तू मुझे जी भर के बहुत कुछ सुना दे, फिर हमारे संबंध का गया। माँ जी, मैं ऐसे क्यों करूंगी? सुन तारा, ये हमारा घर है और हम दोनों इसे जोड़ के रखेंगे, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। आज से हम सारा काम मिल बांट के एक साथ करेंगे। ये हुई ना बात। हेलो, मालती स्पीकिंग। मालती जीजी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ सुधा, बोलो क्या बात है? मालती जीजी, आप बिल्कुल सही बोल रही थी। परेशान हो गई हूँ मैं उस बुढ़ी को साथ में रख के यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तो मत रखना, बोल दे सीधा सीधा कि बहुत हो गया, आप अब गांव चले जाइए। इतना आसान थोड़ी है, ऐसे करने से सुनील बुरा मान जाएंगे और मैं कब तक उन्हें डांट डांट के चुप कराती रहूं? अगर सुनील कभी ज्यादा गुस्सा हो गए और अपने माँ के तरफ हो गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगी। तुझे क्या प्रॉब्लम है स्वाति, खुल के बोलना। देख टीना, मैं अपनी सास को गांव से शहर लेके आई ताकि उनसे घर का सारा काम करवा सकूं और वो मेरे बेटे को संभाल ले, ताकि नौकरानी को जो 10,000 देती हूँ महीने का, उसका बचत हो जाए। शुरू में सब करती थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया उस बुढ़ी को, सारा काम मुझसे ही करवाती है। फिर क्या फायदा इन्हें यहाँ अपने साथ रख के। देख, मेरी सास भी ऐसे ही थी, काम करने में बहुत आलस था उसे। मैंने एक अच्छा तरकीब निकाला, अब सारा काम वही करती है। अच्छा, वो कैसे? मुझे बताना यार प्लीज। सुन, तुझे बस इतना करना है कि किसी बीमारी का एक्टिंग कर ले और झूठी आंसू बहाते जा। फिर क्या, तेरी सास को सारा काम करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। आज ही मैं इनहेलर खरीद के आजमा का एक्टिंग शुरू कर दूंगी, फिर बुढ़ी ट्रैक पे आ जाएगी और सुनील भी कुछ नहीं कह पाएगा मुझे।
आज घर पहुंचते ही ऐसा नाटक करूंगी कि बुढ़ी को सारा काम अकेले करना पड़ेगा। माँ, माँ क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बेटा, मार्केट गई थी, वहीं पर मुझे चक्कर आ गया और नीचे गिर गई। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना माँ, ऐसे कैसे गिर गई आप? जब निखिल और निशा के साथ रहती थी तो घर में पूजा के अलावा कभी कुछ काम नहीं की, पर यहाँ पे इतना सारा काम करते करते थक जाती हूँ मैं। आदत नहीं है ना इस सब की। स्वाति बोल के गई थी कि मार्केट से सब्जी लाकर खाना बना दूं, बस इसीलिए। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद आपका ये हाल हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था बेटा। खैर जाने दे, अच्छी खासी थी वहाँ पे। शहर जाऊंगी, बेटे के कार में घूमूंगी, नौकरी वाली बहू के साथ रहूंगी। अब सब समझ गई हूँ मैं, सबक भी अच्छा मिला है मुझे। माँ, आई एम सो सॉरी। सुनील, तुम आज घर जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ स्वाति, माँ का कॉल आया था और उनके मुंह से ये सब सुनते ही मैं सीधा घर आ गया। क्या हुआ माँ जी आपको? सर पे ये पट्टी लगा के क्यों बैठी हैं? ऐसे ही खुशी से बैठी हूँ, आराम मिल रहा है मुझे। अरे स्वाति, माँ का सर फट गया है। सब्जी लेने मार्केट गई थी और चक्कर खाकर गिर गई। वहाँ पे कुछ दुकानदार हॉस्पिटल ले गए और मरहम पट्टी करवा दिए हैं। ये सब कैसे? ये क्या है? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा बाद में। अब जल्दी से जाओ, माँ के लिए डिनर बनाओ। सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। डिनर मैं बनाऊंगी? हाँ हाँ ठीक है। स्वाति अब एक्सक्यूज कहाँ से देगी? हालात देख के उसे डिनर बनाना ही पड़ा, और वो अपनी कॉलीग से जो प्लान लेकर आई थी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करूंगी मैं? लगता है अब से मुझे ही रेगुलर सारा काम करना पड़ेगा। बहू, बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? खाना बन गया? मुझे मेडिसिन लेना है टाइम पे, थोड़ा जल्दी कर। हाँ हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। मुझे थोड़ा वॉशरूम ले जाएगी बहू? वो क्या है ना, मुझसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा। अब फिर से गिर गई तो सुनील का 10-15 हजार और खर्चा हो जाएगा। 10,000? क्या ये बैंडेज के लिए? हाँ, वहाँ के कुछ दुकानदार हाथ से पैसे खर्च करके मेरा इलाज करवा दिए, पर उन्हें पैसे कैसे लौटाऊंगी मैं, यही सोचकर सुनील से अभी अभी 10,000 रुपए ले ली, ताकि मैं ठीक होने के बाद फिर से मार्केट जाकर उन्हें पैसे दे आऊं। अच्छा ठीक है, छोड़ वो सब, मुझे अब वॉशरूम ले चल, और थोड़ा गर्म पानी भी बना के ले आना मेरे लिए। सुधा स्वाति से जानबूझकर बहुत सारा काम करवाती थी। अब स्वाति भी इस हालत में क्या बोल पाएगी। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, हाँ मालती जी, सब सही चल रहा है। काश मैं आपका कहा पहले से ही मान लेती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे शांताबाई, बांताबाई, क्या नाम है तेरा? मैं तो भूल गई। कांताबाई माँ जी, कांताबाई। तू अचानक से यहाँ पे, क्या बात है? अचानक से कहा माँ जी, मालकिन मुझे फोन करके बुलाई। तेरी सासू माँ की तबीयत ठीक हो गई? सासू माँ की? हाँ 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 माँ जी, अब पूरी तरह से ठीक है वो। अच्छा, मुझे सब समझ आ रहा है। आ अंदर आ। रूही, तू हमेशा तेरी दादी और नानी के बारे में क्यों पूछती रहती है? मम्मा, मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। काश मेरे साथ कोई होता यहाँ पे। मुझे पता है कि उन्हें बहुत मन है यहाँ पे आने को, पर आप तो। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं वो सब बर्डन नहीं उठा सकती। तेरे पैदा होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। अब सोच रही हूँ फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँ। अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू भी देना शुरू कर दी हूँ। जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तब एक काम वाली की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और मैं उन दोनों में से किसी को बुला लूंगी। सो मीन मम्मा।
चल जा यहाँ से। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? सुनीता बहू, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों माँ जी? मेरा मतलब है कि आप अचानक से, आप तो सिचुएशन जानती हैं ना, यहाँ पे क्या सब हो रहा है, फिर आप ये फालतू का टेंशन लेने क्यों आएंगी? हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तू टेंशन मत ले। जिस बात से डरती थी तू, उसका समाधान हो गया है। मैं कल सुबह पहुँच रही हूँ बस। के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।